देख लो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 22 हो चुके अपना 23वां अपन दे रखे फंक्शन साइन एक्स बटा एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल 0 है एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। यह बात समझ आ गई। ये की वैल्यू कितनी है भाई। अपने कने 11वीं में एक रूल पढ़ियो आप लिमिट एक्स टेंड टू ए साइन एक्स बटा एक्स इसको आंसर होगा ए अगर ये एक्स टेंड टू 0 है। सॉरी ए नहीं 0 क्यों बटा हम 0 की साइन 0 का मान 0 बटा उत्तर है एक उत्तर एक मान्य जा है जो यह बन जाए कौन सी फॉर्म बना है या इन डेटरमिनेट फॉर्म। इनडेटरमिनेट फॉर्म कौन सी हुआ है जब आप उत्तर ही निर्धारित ना कर सका। आगे बात समझ भाव है इनडेटरमिनेट फॉर्म। तो इसको आंसर डायरेक्ट कितना ले लिया जाए है 1 पूरे जो एंगल और यह वैल्यू सेम होनी चाहिए बस। यह बात समझ आई है। कौन कौन सा का आगे इनडेटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा का याद है। मैंने तो चलो कटेड ही करनी हो गया मैंने तो बताया डोगा नहीं होगा। जीरो बटे जीरो जीरो की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी। यह बात समझ आई। याद आई है इनडेटरमिनेट फॉर्म। तो यह होगा अपने लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बटा एक्स एक आंसर होगा 1। तो ये फंक्शन में क्या गया साइन एक्स बटे 1 मतलब यह वैल्यू है 1 जब एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है। जो है एक्स प्लस 1 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है ये तो सीधी आ गई 1 कारण यो दर्शा देगा। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव ले आऊँगा तो क्या रखना है एक्स प्लस 1 पुट एक्स बराबर 0 प्लस एच और एच टेंड टू 0। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स की जगह 0 प्लस एच प्लस 1 ये पुट कर देगा 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। ए रह गया जब अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आ जाए तो बराबर के का देगा एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 0 रखांगा तो 0 में फंक्शन कौन सा है इक्वल में लेना है एक्स प्लस 1 में 0 प्लस 1 कितना आ गया 1। तो दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। सवाल समझ आए क्लियर है। अगला सवाल फंक्शन दे रखे अपन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये वापस सारों पहले इन सोल्व करा जो कह दे रखे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इनके लिख सकूँ मैं न्यू लिख सकूँ एक्स साइन 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स इसको मैं सेम लिख लियो। सोच के देखो ये चीज़ ने ये भाग करूँगा मैं डिवाइड करूँगा साइन 1 बाई एक्स डिवाइड में कौन है 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई करूँगा रकम उल्ट जाएगी और एक एक्स वो है ही तो एक्स स्क्वायर को नहीं हो गया। यह बात समझ आई है। एक्स स्क्वायर ने के कर लिख लियो यो साइन 1 बाई एक्स हुई तो एन मेन्यू लिख लियो एक्स बटा 1 बाई एक्स और यो साइन 1 बाई एक्स है ही। यह बात समझ आया और वह के बाद है यो स्टेप हो गया। यह बात समझ आई है क्लियर है। तो यो क्या आ गया ये वैक्यूशन यो तो तान समझा दिया हूँ। अब सवाल करांगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स बराबर एक्स साइन
1/x अपॉन 1/x। पूरा क्या है लिमिट x टेंड टू 0। लेफ्ट एंड राइट एंड कोई भी मैं जिक्र कौन करी हूँ, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड को मैं जिक्र कौन करी हूँ, सीधो एक बार मैं करने लग रही हूँ सिंपल सोल्व। लिमिट x टेंड टू 0, ये इससे को आंसर कितना होगा 1। इतने रूल बतायो पूरे एंगल सेम होना चाहिए। अगर उरे न्यू है साइन 2x बटे 2x है तब भी आंसर 1। लिमिट x टेंड टू 0 और उरे यो है साइन 1/x 1/x, एंगल तो सेम ही है तो इसको आंसर कितना होगा, मतलब यह होगा सिर्फ लिमिट x टेंड टू 0 x गुणा 1। लिमिट x टेंड टू 0 यह होगा x, क्योंकि उधर एक ही वैल्यू है ताकि लेफ्ट और राइट से ना भी काट दो तब भी कोई बात को नहीं। तो एक आंसर कितना आ गया 0। ये तो आगे मतलब है लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। अगर यह चीज़ हो जाए देन फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूस, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आ वैल्यू कितनी आ गई 0। आप इस तरीके को सोल्व कर दी। f ऑफ c ये दे रखे अपन 0, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेफ्ट एंड लिमिट अगर रुक करो थे, अगर करो भी तो लेफ्ट एंड लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव हो तो यो h टेंड टू 0 आ जाएगा, x की जगह 0 माइनस h पुट करांगा 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। एम ए 0 प्लस h पुट करांगा और क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 0 ही आना है। न्यू भी कर सको हो और ये स्टेप छोड़ दो तो न्यू कर सको, दोनों बता दिए हम दोनों तरीके में। 25वां यो क्या है इसकी कंटिन्यू बताओ। ये है अपना फंक्शन साइन x माइनस कोस x माइनस 1, जब x नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। पहले आ जाओ अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू 0 में यही चीज़ है, मतलब चीज 0 छोटो है चीज 0 बड़ो है। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव कौन सा फंक्शन साइन x माइनस पुट x बराबर 0 माइनस h और s टेंड टू 0 लिमिट s टेंड टू 0 साइन एक ही जगह कितना आ गया 0 माइनस h माइनस कोस क्या आ गया लिमिट s टेंड टू 0 यो आ गया साइन माइनस h माइनस कोस। अब अपन बेर है फॉर्मूलो क्या हुआ है साइन माइनस थीटा में साइन में बार आ जाए माइनस, मतलब ये हुआ है माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला याद है। और कोस माइनस थीटा को आंसर क्या हुआ है सीधो ही, तो यो क्या आ गया एम एस माइनस बार आ गया साइन एच, कोस में माइनस बार को नहीं आओगे माइनस कोस एच है। ई एच की वैल्यू आप रख देंगे तो ये आ गया साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 को मान माइनस 1। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव फंक्शन क्या है साइन x माइनस कोस x पुट x बराबर 0 प्लस h और s टेंड टू 0। तो क्या गया लिमिट s टेंड टू 0 साइन 0 प्लस h पुट कर दियो माइनस कोस 0 प्लस h। यो करके दिखाओगा एक बार पुट कदे सीधो ही h लिख दियो, तो यो करे क्या खातर पुट करण खातर तो करके दिखाना भी है। तो यो क्या जगह वे साइन h माइनस इब कोई माइनस प्लस को साइन तो बाहर ही को नहीं, तो साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 को मान 0 कोस 0 मान 1। और एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है कितनी आई तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी बराबर आया सारा ही -1। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो समझ आए। अब अगले आज ये कंप्लीट कर देना सारा।